फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके थ्रू आप बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। इन डेटास के हेल्प से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे जिसमें कि आपसे फार्मूला ऑफ कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेगा। हम लोगों ने इसके पहले भी इस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने केवल ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें हमारे एटम्स या तो कॉर्नर में प्रेजेंट हो, या तो फेस सेंटर में प्रेजेंट हो, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट हो, या एस सेंटर में प्रेजेंट हो, उसके बेसिस में। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मूला ऑफ कंपाउंड जब हमारे एटम्स वॉइड में भी प्रेजेंट होंगे। वॉइड में प्रेजेंट एटम के बेस पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। ओके, नाउ फार्मूला ऑफ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड फील्ड। टॉपिक का नाम है फार्मूला ऑफ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड फील्ड। ओके, हम ये जानते हैं कि हमारा जो आयनिक कंपाउंड होता है वो ए बी टाइप का होता है। मान लेते हैं हमारे पास दो आयन हैं ए और बी, और हमारा जो कंपाउंड बन रहा है वो ए बी बन रहा है, वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव आयन एंड बी इज़ निगेटिव आयन। ए इज़ पॉजिटिव एंड बी इज़ निगेटिव आयन। ओके, अब आप ये जानते हैं कि अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड बनता है उसमें एनायन की साइज कैटायन की साइज से ज़्यादा बड़ी होती है। मींस कैटायन साइज में छोटा होता है और एनायन साइज में बड़ा होता है। तो एनायन जो आपका होगा वो हरदम लैटिस पॉइंट में प्रेजेंट होगा। वो हरदम कहाँ प्रेजेंट होगा? लैटिस पॉइंट में। लैटिस पॉइंट आप लोग को बताए गए हैं कि किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के को पॉइंट से रिप्रेजेंट करना ही लैटिस पॉइंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में लैटिस पॉइंट क्या होते हैं? कॉर्नर्स। एफसीसी में लैटिस पॉइंट क्या होते हैं? कॉर्नर्स एज वेल एज फेस सेंटर। बीसीसी में क्या होता है? कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये इनके लैटिस पॉइंट होते हैं। तो एनायंस आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे? पूरे लैटिस पॉइंट्स में। कैटायन साइज में छोटे होते हैं, इनको कम स्पेस रहता है, जिसकी वजह से ये वॉइड में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होंगे? वॉइड में। ओके, चाहे वो टेट्राहेड्रल वॉइड हो, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो। इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कॉपर है। कॉपर के कंपाउंड हरदम एफसीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। एफसीसी स्ट्रक्चर का मतलब ये हो जाता है कि कॉपर के जो भी कंपाउंड होंगे वो उसके एनायंस आपके फेस सेंटर और कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे। एनायन कहाँ प्रेजेंट होंगे? फेस सेंटर में प्रेजेंट होंगे और कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे। फेस सेंटर में और कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे। उसके लिए हम लोग अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के कंपाउंड्स हो सकते हैं, या कितने टाइप से आयंस के कह सकते हैं कि आयन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होकर के किस टाइप के कंपाउंड का या केमिकल फार्मूला किस टाइप का जनरेट कर सकता है। तो उसमें पहला हम ले सकते हैं जिसमें A प्लस B माइनस टाइप का, इसमें रेशियो आपका 1:1 रेशियो का है। तो 1:1 रेशियो के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो B माइनस है, आप ये जान रहे हैं एनायन है, तो हमारा एनायन हरदम लैटिस पॉइंट में प्रेजेंट होगा। तो B माइनस आपका प्रेजेंट होगा ऑल लैटिस पॉइंट, और जो हमारा A प्लस है वो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर प्रेजेंट हो, तब हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो AB टाइप का बनेगा। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रेजेंट होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, उसमें उतने ही लैटिस पॉइंट उसमें उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होते हैं। जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रेजेंट होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, सिंपल क्यूबिक हो, एफसीसी हो, बीसीसी हो, एससीपी हो, उनमें उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए इसका फॉर्मूला बन के आता है AB टाइप। इसका एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब अगर हम लोग दूसरे टाइप का देखें, अगर मान लीजिए आपके पास फिर से कंपाउंड है
ए बी टाइप का ही, जहाँ पर ए आपका कैटायन और बी आपका एनायन है। अभी पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोग का जो कैटायन था वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट था और दोनों के नंबर एक बराबर आ रहे थे, लेकिन हमारे पास एक और टाइप का वॉइड होता है जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है। टेट्राहेड्रल वॉइड हरदम डबल होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो इसमें जब फॉर्मूला हम लोग जनरेट करेंगे तो हमारे पास जो हमारा एनायन है वो तो लैटिस पॉइंट में प्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन हमारा जो कैटायन है वो हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा। मतलब जितने टेट्राहेड्रल वॉइड हैं उसके आधे में, पूरे टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं। अगर पूरे टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट हो जाएगा तो नंबर ऑफ एटम कैटायन के डबल हो जाएंगे, लेकिन हमें कितने चाहिए, जितने हमारे एनायन है उतने ही कैटायन चाहिए। रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, 1:1 का। इसीलिए हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपका ZnS। इसको हम लोग जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ओके, अब हमारे पास तीसरा टाइप का आता है AB2 टाइप, AB2 टाइप का। अब यहाँ पर अगर AB2 टाइप का यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है, चेंजिंग हो जाती है। हमारे पास जो हमारा कैटायन है ये हमारा प्रेजेंट हो जाता है लैटिस पॉइंट में। ये कहाँ प्रेजेंट हो जाता है, लैटिस पॉइंट में। और हमारा जो एनायन है वो एनायन हमारा प्रेजेंट हो जाता है ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड। हमारा जो बी एनायन है वो किस में प्रेजेंट हो जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, अगर हमारे पास एक कैटायन है तो हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड उसका डबल हो जाता है। आप ये जानते हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके किसी भी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे उसके ठीक डबल आपके उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास अगर ए लैटिस पॉइंट में प्रेजेंट है तो बी हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो इसमें जो फॉर्मूला बन के आता है वो AB2 टाइप बनता है। क्या बनता है, AB2 टाइप। और इसको हम लोग कहते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसको क्या नाम दिया जाता है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, जो इस स्ट्रक्चर को ऑक्यूपाई करता है। अब इसके साथ हमारे पास अगला वाला जो आता है वो आता है एक नया कंपाउंड, एक नया स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग देखते हैं A2B टाइप। मतलब अभी जस्ट पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था फ्लोराइड, उसका ठीक उल्टा होता है आपका एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। बस जो एटम का स्पेस है वो इंटरचेंज हो जाता है। वो क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। आपका जो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में जहाँ पर कैटायन था, फ्लोराइड स्ट्रक्चर में जहाँ पर कैटायन था, एंटी फ्लोराइड में वहाँ पर एनायन हो जाएगा, और फ्लोराइड में जहाँ पर एनायन था वहाँ पर एंटी फ्लोराइड में कैटायन हो जाएगा। ओके, तो A2B टाइप इज नोन एज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर वेयर एनायन B इज प्रेजेंट एट ऑल लैटिस पॉइंट एंड cation A is present at all tetrahedral voids. That's why the formula of this compound is A2B. Formula of this compound is A2B. Okay? अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेकर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कभी कभी ये नहीं बताता, डाटा नहीं दिया रहता, बस आपको कंपाउंड का नाम बता देता है, उसके बिहाफ में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आपको उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर के बारे में उस कंपाउंड से ही आपको जानकारी प्राप्त करनी होती है, क्योंकि कुछ ही ऐसे कंपाउंड है जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को ऑक्यूपाई करते हैं। क्योंकि हर एक ही कंपाउंड हर स्ट्रक्चर को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, इसीलिए हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल्स के बिहाफ में अब स्टडी करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में आपका क्लोरीन जो प्रेजेंट होगा वो CCP लैटिस साइड प्रेजेंट होगा। और आप जानते हैं CCP इज ऑल्सो नोन एज FCC. CCP is also known as FCC. मीन्स क्लोरीन आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉर्नर में और फेस सेंटर में।
कॉर्नर में और फेस सेंटर पे, ठीक। और हमारा सोडियम कहाँ प्रेजेंट होगा, पूरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। कितना कहाँ प्रेजेंट होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। इसीलिए एक सोडियम के अराउंड कितने क्लोरीन होंगे, 6। एक सोडियम के अराउंड कितने क्लोरीन होंगे, 6। और एक क्लोरीन के अराउंड कितने सोडियम होंगे, 6। एक क्लोरीन के अराउंड कितने सोडियम होंगे, 6। और इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6। कितना आता है, 6। और दोनों के अराउंड कितने हो रहे हैं, 6 और 6 एटम एक दूसरे के अराउंड प्रेजेंट हो रहे हैं। इसीलिए इनको जो टाइप का कंपाउंड कहता है वो 6:6 टाइप का कंपाउंड कहा जाता है। इनका जो कैटायन एनायन का रेशियो आता है, कैटायन एनायन, नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन का रेशियो आता है, वो 6:6 टाइप का आता है। ये भी एक बार आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि इनका कैटायन और एनायन का रेशियो क्या होता है, ठीक। और 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाता है इसका, 6, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इसके एग्जांपल्स है, जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। ये भी आपका इसी टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो अप करते हैं। और कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी आपका इसी टाइप के कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉलो अप करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, ओके। इसके बाद हमारे पास दूसरा आता है ZNS, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जिसको मैंने कहा था आपको थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आपको ब्रीफ करूंगा। तो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, यहाँ पर जिंक आपका प्रेजेंट होता है हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। और सल्फाइड आयन आपका प्रेजेंट होता है ऑल द CCP लैटिस पॉइंट, ऑल द CCP लैटिस पॉइंट, ओके। अब अगर CCP लैटिस पॉइंट है तो आप ये जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स आपके कितने हो जाते हैं, लगभग 4, लगभग कितने हो जाते हैं, 4। CCP में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 8। आपको CCP मतलब हमने बताया था FCC में नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होते हैं, 4। और वॉइड कितने प्रेजेंट होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने प्रेजेंट होंगे, जस्ट डबल ऑफ द नंबर ऑफ एटम, जस्ट डबल ऑफ द नंबर ऑफ एटम। मींस अगर नंबर ऑफ एटम 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट इन CCP स्ट्रक्चर इज 8, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम, ओके। तो यहाँ पर एक जिंक के अराउंड कितने सल्फाइड आयन होंगे, 4। एक जिंक के अराउंड कितने सल्फाइड आयन होंगे, 4। और एक सल्फाइड आयन के अराउंड कितने जिंक होंगे, 4। एक सल्फाइड आयन के अराउंड कितने जिंक होंगे, 4। इसीलिए इसको कहा जाता है 4:4 टाइप कंपाउंड, 4:4 टाइप कंपाउंड। और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी होता है 4। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4, ओके। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के अराउंड कितने डिफरेंट चार्ज वाले एटम उसको टच करते हैं, उसको क्या करते हैं, टच करते हैं। तो यहाँ पर एक जिंक के अराउंड 4 आपका सल्फाइड होता है और एक सल्फाइड के अराउंड 4 जिंक होते हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 4, ओके। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो एग्जाम्पल था कैल्शियम फ्लोराइड, जिसको आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने बताया था फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। यहाँ पर कैल्शियम मैंने कहा था, सब शुरुआत का लेक्चर जब स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा था एनायन आपके लैटिस पॉइंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन बना था, थोड़ा डिफरेंट हुआ था। यहाँ पर आपका एनायन वॉइड में प्रेजेंट थे, कैटायन आपका कहाँ प्रेजेंट था, लैटिस पॉइंट में। मतलब कैल्शियम आपका प्रेजेंट होगा ऑल द लैटिस पॉइंट ऑफ CCP, CCP के सभी लैटिस पॉइंट में आपके क्या प्रेजेंट होंगे, कैटायन, मीन्स कैल्शियम आयन। और जो आपका फ्लोरीन होगा वो सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा, सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में। अब अगर देखें CCP है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है,
कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, नंबर ऑफ एटम 4 है। सीसीपी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4 होते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होते हैं, मतलब एक कैल्शियम एटम के अराउंड कितने फ्लोराइड एटम होंगे? 8। एक कैल्शियम के अराउंड कितने फ्लोराइड एटम होंगे? 8। लेकिन एक फ्लोराइड एटम के अराउंड कितने कैल्शियम एटम होंगे? 4। कितने कैल्शियम एटम होंगे? 4। तो यहाँ पर जो इसका रेशियो आता है वो आता है 8:4, और जिसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2:1। यहाँ पर 2:1 टाइप का कंपाउंड बनता है। ओके, इनका रेशियो क्या आता है? 2:1। और इसका कुछ एग्जाम्पल भी है, बेरियम फ्लोराइड, स्ट्रांसियम फ्लोराइड, जो आपके और स्टडी में काम आएगा। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आता है 4th टाइप वाला कंपाउंड, एंटी फ्लोराइड, जिसका एग्जाम्पल है आपका सोडियम ऑक्साइड, Na2O। ऊपर वाले कंपाउंड को का केमिकल फार्मूला देखें और नीचे वाले केमिकल फार्मूला देखें, आपको तुरंत समझ में आएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ आयन का स्पेस चेंज हो गया है, नंबर ऑफ आयन का स्पेस चेंज हो गया है। ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट होगा CCP लैटिस पॉइंट में, लेकिन सोडियम जो पॉजिटिव आयन है वो प्रेजेंट होगा टेट्राहेड्रल वॉइड में, ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो सोडियम के अराउंड कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? 4। और ऑक्सीजन के अराउंड कितने सोडियम एटम होंगे? 8। सोडियम के अराउंड 4 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के अराउंड 8 सोडियम एटम, और इसका जो रेशियो आता है वो 1:2 का आ जाता है। किसका जाता है? 1:2 का। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, लिथियम ऑक्साइड और पोटेशियम सल्फाइड, लिथियम ऑक्साइड और पोटेशियम सल्फाइड। ओके, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनकी हेल्प से आप आसानी से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन्हीं पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करूंगा, जिससे कि आपके क्वेश्चन और आसान हो जाए। थैंक यू।